तो दोस्तों आज मेरा मायके में दूसरा दिन है और मैं जा रही हूँ माँ ज्वालपा देवी के दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, लेकिन मेरी दादी को मेरी साड़ी सही करनी थी तो आ गई थी मेरी साड़ी सही करने के लिए। उनको लग रहा था कि साड़ी सही से नहीं लगी है और ये मोमेंट मेरे लिए इतना प्यार भरा था, इसलिए मैंने इसे कैप्चर कर लिया क्योंकि ये यादगार ही रह जाएगी मेरे पास। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे और जो पहली बार जा रहे थे माँ ज्वालपा, मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ स्कूल की तरफ से। और हमारे गांव से ना रोड थोड़ी बहुत दूरी पे है, प्रॉपर गांव में ही रोड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा 10 या 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी कैब भी आ चुकी थी जो हमने बुक कर रखी थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी मतलब व्यवस्था है नहीं कि यहाँ से गाड़ी जाए। तो इसी के साथ हम पहुँच गए थे अपने मेन मार्केट संगलाकोटी में है, जो हमारे गांव से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे गांव का और आसपास के गांव का, सारे गांव का यही मेन मार्केट है, जो कि हर छोटी बड़ी चीज़ घर का सारा इसी मार्केट से जाता है। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके थे ज्वालपा देवी मंदिर, और यहाँ पे एक छोटा सा बछड़ा था जो कि बहुत डर रहा था पहले मेरे को देख के, फिर बाद में उसे अच्छा लगने लगा, दोस्त बन गई थी मैं उसकी। तो हम रुक चुके थे एक शॉप पे जहाँ से हमने प्रसाद और माता रानी का श्रृंगार का सामान लिया था। ये जो शॉपकीपर थी काफ़ी स्वीट थी, ये छोटी थी, हमसे काफ़ी छोटी थी। और पहुँच के हमने जल्दी से दर्शन कर लिए थे, क्योंकि जब हम गए थे तो उस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं थी। हमारे दर्शन करने के बाद ही लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। वहाँ पे पंडित जी जो थे उन्होंने मेरे को चुनरी और श्रृंगार का सामान दिया था। तो यहाँ पे पति भी आ गए थे मेरे प्रसाद वगैरह चढ़ा के। कहा जाता है माँ ज्वालपा देवी माँ आदिशक्ति का ही रूप है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे माता ने अग्नि ज्योति के रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करी थी, इसी कारण उनका नाम माँ ज्वालपा देवी पड़ा। और ये जगह गढ़वाल क्षेत्र का काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। माँ ज्वालपा देवी के मंदिर के किनारे पे एक खूबसूरत सी नदी है, जहाँ पे सारे लोग भी जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद। तो हम भी पहुँच गए थे वहाँ पे, थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट किया और जगह का आनंद लिया। नदी से आने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग करी थी। मेरे मंदिर के लिए घंटी नहीं थी तो मैंने यहाँ से एक घंटी ली, और मम्मी पापा और भाई बहनों के लिए माला ली थी, ओम वाली जो माला हम कौतिक से ख़रीदते थे ना, तो वो यहाँ पे मेरे को मिल गई थी, तो मैंने वही चीज़ें ख़रीद ली थी। थोड़ा बहुत घर के लिए शॉपिंग करी, मम्मी के लिए सिंदूर वगैरह लिया था। तो हम यहाँ पे मंदिर से लौट गए थे और भूख लग गई थी बहुत ज़बरदस्त के, तो यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हमने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले लिए थे। तो वही गाड़ी में हमने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए थे, क्योंकि लंच टाइम के लिए हमें घर पहुँचना था। तो 1-2 बजे के करीब हम घर पहुँच गए थे यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पति का फर्स्ट एक्सपीरियंस था पहाड़ों का घूमने का, तो इसी के साथ हम निकल पड़े अपने घर। घर पहुँचते ही जो मंदिर से मेरे को पंडित जी ने सामान दिया था, श्रृंगार का सामान और चुनरी, तो मैं वो ओपन करना स्टार्ट कर दी थी। मम्मी को दिखाया कि पंडित जी ने मेरे को क्या क्या दिया। यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार जो चढ़ाया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सिंदूर था, टीका था, चूड़ी थी, काजल, सब कुछ ऑल टोटली इसी में था, जो कि मैं बहुत जल्दी यूज़ करूँगी। तो मैं मंदिर से यहाँ पे पापा के लिए लेके आई थी भोले बाबा की प्रतिमा वाली माला। तो यहाँ पे मम्मी पापा को पहना रही थी, क्योंकि पापा को थोड़ा सा इरिटेशन होता है गले में कुछ पहनने पे, तो फिर भी ज़बरदस्ती हमने पहना ली। तो दिन का खाना खा के और थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल पड़े थे घूमने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज़ पड़ गई आधे रास्ते पे ही, तो हम रिटर्न आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी चाची की बेटी और मौसी का बेटा भी था, तो उनकी वजह से हमें घर जल्दी आना पड़ा। और बारिश का एंजॉय करते करते हम घर चले गए थे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और मुझे यकीन है अभी स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आगे जाके मेरे को मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।